तनु, किसी के साथ अच्छा करने के लिए मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसका तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है अभी? मुझे बताओ, क्या है सही रास्ता? तुम जिस रास्ते पे बोलोगे मैं उस रास्ते पे चलूंगी, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, लेकिन वो रास्ता इस घर में आना चाहिए। अभी है कोई रास्ता तुम्हारे पास? चुप क्यों हो अभी? बताओ मुझे कोई सही तरीका है, कोई सही रास्ता जिससे प्रज्ञा इस घर से चली जाए? है कोई ऐसा रास्ता जिससे दादी प्रज्ञा को भूल जाए और मुझे एक्सेप्ट करे? है कोई रास्ता अभी? अभी नहीं है तुम्हारे पास कोई रास्ता। तुम मान लो नहीं है तुम्हारे पास कोई रास्ता। अब तुमने जहां पे बात खत्म की थी, तुम वहीं से बात शुरू करोगे। तुम अभी के अभी नीचे जाओगे और प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकालोगे। अभी आई एम सीरियस। अगर अभी तुम नीचे नहीं गए तो मैं नीचे चली जाऊंगी और मैं सबको बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये बता दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। फिर जो होगा तो होगा, लेकिन ये लास्ट चांस मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं हो, फिर आप क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? क्यों आप सबको घर में? रचो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने वो पैसे चुराए तो क्यों नहीं मान रही? और इसमें गलत क्या है? मैं कब तक दूसरों के लिए सोचती रहूं? मेरी भी तो कोई अपनी जिंदगी है ना, मेरे अपने सपने हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं ना। दुनिया लेती है तो मैंने लिया, तो क्या गलत हो गया? और मैं अभी मेहरा की बीवी, अगर अपने पति के पैसों से कुछ पैसे मैंने बिना बताए ले लिए तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको अगर मेरा हक, मेरी चोरी लगती तो आप मुझे सजा दे सकते, लेकिन मेरी माँ को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। वो हार्ट पेशेंट है, आप जानते हैं ना, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जाकर बोल दो ना दादी से कि तुम नाटक कर रही, और ये भी बोल दो दादी को कि तुम ये नाटक क्यों कर रही? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? अगर दादी से ये कहा कि नाटक कर रही हूँ मैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्यों कर रही हूँ। इस उम्र में उनको इतना बड़ा सदमा देने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर आप में है तो जाकर कह दीजिए उनसे सब कुछ, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अच्छा होगा, कम से कम मुझे ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा ना। तुम जानती हो ना दादी दिल से कमजोर है। प्लीज, माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज दादी। तो फिर अभी बता दे अपना सच। दादी, आप जैसा सोचिए वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही। आप क्यों नहीं समझ? ठीक है, मैं बाद में आपको सारा सच बता दूंगी। प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। बोलिए, आप कौन? सर, आपका कुरियर आया। कुरियर? जी। थैंक यू। किसका कुरियर है बेटा? कुछ लिखा नहीं है दादी इस पे, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। किसी की मेडिकल रिपोर्ट है। किसकी है? किसकी रिपोर्ट है? ये प्रज्ञा की रिपोर्ट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है।
प्रज्ञा माँ बनने वाली है। सुना तूने? मेरी प्रज्ञा माँ बनने वाली है और अभी बाप बनने वाला। दीदी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान ने आपकी सुन ली। और मेरे दोनों बच्चे माँ बाप बनने वाले हैं और मैं परदादी बनने वाली हूँ। मेरी बच्ची, अगर तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ही दी, जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे और खुश रहे, बहुत खुश रहे। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे बेटा। दीदी अब इसकी गोद भर गई है तो झोली भी भरी जाएगी। बेटा तूने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। भगवान करे ऐसी 2-4 खुशखबरियां मुझे मिल जाए और मेरी तो 100 साल उम्र बढ़ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे सुना तुम लोगों ने, मेरी प्रज्ञा माँ बनने वाली है। अरे बधाई दो मुझे, मैं परदादी बनने वाली हूँ। भाई सब एक दूसरे को बधाइयां दो, सब कुछ ना कुछ बनने वाले हैं। अभी मेरे बच्चे तो बाप बनने वाला है। तेरा बचपन मैं फिर से देखूंगी जब तेरा बच्चा इस आंगन में किलकारियां मारेगा, उसकी किलकारियां सारे आंगन में गूंज उठेगी। अरे तू देख क्या रहा है? मिठाई मंगवा, मिठाई से सबका मुंह मीठा करा और सबसे पहले मेरी प्रज्ञा का मुंह मीठा करा। अब अभी और उसकी दादी को काम करना है। कहीं उन्होंने प्रज्ञा को ऑलरेडी घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया, या भी निकालने वाले हो? ये तो मेरा फेवरेट नजारा है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हेलो, कहाँ हो तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ हो। लिसन, मैं आउट ऑफ टाउन थी। अब कहाँ हो? अभी तो मुंबई में हूँ यार। तुम कहाँ हो? तभी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या किया है। अब क्या कर दिया तुमने तनु? मैं तुम्हारे घर पर हूँ। मेरे घर में? मेरे घर में तुम क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। That's a surprise. उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। लिसन तनु, यू नो आई डोंट हैव पेशेंस एट ऑल, तो चुपचाप मुझे बताओ कि ये सरप्राइज क्या है। मैंने कहा ना, मैं फोन पे नहीं बता सकती। ये ऐसा सरप्राइज है जिसे सुनकर तुम अपना गुस्सा, अपना टेंशन सब कुछ भूल जाओगी। तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके ओके फाइन, बाय। चलो मुंबई पहुंचकर एटलीस्ट एक गुड न्यूज तो मिलेगी जिससे मेरा मूड ठीक होगा। और ये तनु का सरप्राइज मेरे घर में क्यों है? जरूरी बातों में भूलेगी। प्रज्ञा चल तू मेरे साथ। कहाँ दादी? तू चल तो सही, अभी चल तू भी। अरे चल तो सही। अरे और कोई बचा तो नहीं है? कहाँ चले गए सब लोग? अरे वो सब छोड़, ले तू मिठाई खा। मिठाई? किस खुशी में? इस घर की सबसे बड़ी खुशी के लिए। कौन सी सबसे बड़ी खुशी? इस घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, छोटा अभी, यानी कि अभी बाप बनने वाला है। आपको पता है? अरे मुझे क्या, सबको पता है। सबको पता है? हाँ। किसने बताया? खुद अभी ने? I mean, दादी को पता है ये बात? हाँ। क्या कहा दादी ने? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। मतलब वो राजी है? हाँ राजी भी, और उन्होंने माफ भी कर दिया। मतलब सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया और सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। I'm so happy दादी, I'm so happy। सब लोग खुश हैं ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। Thank you so much। चल, लाइफ में तुझे पहली बार अपनी खुशी की सही जगह पता चली। चल, और खुश रहना चाहती है तो मेरे साथ चल। कहाँ? मैं दीदी के पास जा रही हूँ, वहाँ पे हम कुछ प्लान करने वाले। चल 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 चल। मेरे कमरे में जाके मेरी अलमारी में से अच्छा सा नया गहना लेके आ। ठीक है दीदी। अरे ये मुझे पकड़ा जा। कैसा लगा सरप्राइज?
ये क्या हो रहा है? वो एक रस्म है जिसे दीदी पूरा कर रही है। प्रज्ञा की विदाई हो रही है? अरे प्रज्ञा की विदाई क्यों होगी? उसने तो इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, दीदी तो उसे सोने चांदी में तोल देंगी। कौन सी खुशखबरी? हे भगवान, दीदी ये ऐसी क्यों है? अरे नीचे मिठाई किस बात की खाई? और तूने तो कहा था ना कि हम खुश तो तू खुश। ऐसे एक बात बता दूं, हमारी प्रज्ञा है ना माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी हालत पहले जैसी हो रही है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, आप इतना टेंशन ना लो। टेंशन कैसे न लूं? मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, लेकिन आज एक भी नया पीस नहीं है। दादी दादी, क्या हुआ आपको? क्यों इतने टेंशन में हो? बता। मिताली, प्रज्ञा की माँ बनने की खुशी में दीदी को ना उसे कोई गिफ्ट देना। तो मैंने दीदी की अलमारी में सारे गहने डिग डाले, लेकिन कोई भी नया पीस गहने का नहीं। अब इस ज्वेलरी का बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, तो बहुत टेंशन वाली बात है। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में हो जाएगा दादी। पता है, मम्मी जी ने ना थोड़े समय पहले एक बहुत सुंदर सेट खरीदा है। बहुत ही सुंदर है, मैंने देखा था। वो अभी आपको ला कर दे देंगी। अब ऐसे वक्त तो अपने अपनों के काम आते हैं ना, है ना मम्मी जी? इतनी सही कह रही है बीजी। वो तो बहुत पुराने स्टाइल का है, प्रज्ञा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा बीजी वो। अरे ऐसे किसे पसंद नहीं आएगा मम्मी जी? बिल्कुल पसंद आएगा। दादी इतने प्यार से उसे देंगी तो उसे तो पसंद करना ही पड़ेगा ना। वो कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकती उस सेट में। अब आपको पसंद आया तो दादी को पसंद आएगा, दादी को पसंद आएगा तो प्रज्ञा को भी पसंद आएगा ही आएगा मम्मी जी। बीजी, आप उसके लिए कुछ नया बना दो ना। अरे तू अपने लिए कोई नया बनवा लेना ना। अब अभी के अभी जाके लेके आ। मम्मी जी, आप लेकर आएंगी या मैं लेकर आऊं? अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आती हूँ। क्या है ना दादी, हम लड़ रहे थे क्योंकि हम इस बात पर लड़ रहे थे कि प्रज्ञा को बेटी होगी या बेटा। मैं बेटी चाहता हूँ, प्रज्ञा को लड़का और इसे जुड़ा, एक लड़का एक लड़की। और आगे भी लड़ाई होगी नाम को लेकर, है ना? देख रही हो दीदी, ये तो हमसे 4 कदम आगे निकल गए। हम तो अभी को बधाई देने में लगे रहे और ये बच्चे लोग बच्चे के नाम तक पहुंच गए। ये ले बेटा, हाथ बढ़ा। ये तेरी दादी सास की तरफ से आशीर्वाद है। मेरा बस चले तो मैं अपने सारे के सारे गहने अभी तेरी झोली में डाल दूं। लेकिन क्या है ना, अभी तो तूने मुझे बहुत सारी खुशियां देनी है। हर बड़ी खुशी में मैं तुझे बड़ा गहना दूंगी। अभी की शादी के बाद ये खुशियां ही तो मेरे जीने की वजह है। खुशियां मिलती रहेंगी और मेरी सांसें चलती रहेंगी बेटा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, जीती रहे मेरी बच्ची। तू जब तक इस घर में रहेगी ना, बरकत और खुशियां आती ही रहेगी। तुझे किसी की नजर ना लगे बेटा, किसी की नजर में, बस जीती रहे। बुलबुल का फोन। हाँ बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? तुम्हारी बहन है, तुम बात करो। और वैसे भी मेरे मुंह से कुछ भी निकला जा रहा है। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो संभालेगा कौन? तो तुम बात करो। हाँ? मैं क्यों बात करूं? हाँ बुलबुल, कैसी है? गुस्से में। और मुझे लगता है जब तक मेरी ये पट्टी नहीं उतरेगी ना, तब तक मैं ऐसे गुस्से में रहूंगी। तू मुझे मिलने क्यों नहीं आती थी? मैं आई थी ना मिलने वो, लेकिन एक बार तो सो रही थी और एक बार माँ तुझे हॉस्पिटल ले गई थी चेकअप करवाने। बाय द वे, तुमने मुझे बताया नहीं कि इसकी प्रेगनेंसी में अच्छा क्या हुआ है।
मुंह पे बात कर। ये कौन है दी तेरे साथ? कोई है क्या? कोई नहीं है। तू ये बता ना, तूने किसी काम से फोन किया था या यूं ही? हाँ दी, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है बिना बताए। तुझे पता है माँ कहाँ गई है? तेरे पास आई है माँ? माँ के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रही है? माँ को यहाँ आने से किसी ने रोका नहीं अब तक। क्यों? दी हाँ बोल। नहीं, माँ यहाँ नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त माँ यहाँ क्यों आएंगे, है ना? लेकिन नहीं, मैं ना खाना बना रही हूँ बुलबुल, तो घर में बहुत काम है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय, टेक केयर। हाँ लेकिन तू मेरी अरे फोन काट दिया। ठीक है, मेरी पट्टी उतरने दो, सबको मजा चखा। इतना आसान है क्या कि बस बोल दिया और हो गया? अरे कैसे बताओ दादी को कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट नहीं बल्कि तनु है। कितनी खुश है वो इस न्यूज से, सच सुनते ही उदास हो जाएंगे। बट तनु वाज राइट, अभी नहीं बताया तो बाद में ये सच उन्हें सदमे की तरह लगेगा। अभी बता दूंगा तो तकलीफ तो कम होगी। हाँ अभी बता देता हूँ। आइए। नमस्ते। मेरा पोता बाप बनने वाला है, और ढोल इतने जोर से बजाना कि हर घर में ढोल की आवाज गूंजनी चाहिए। हाँ। बच गया, शोर पिट गया टिंडोरा। अब कैसे बोलूं? मिताली, नाच ले तू भी इनके साथ। क्या पता तीनों दादियों में से कोई भी एक तेरे ऊपर से भी पैसे वार दे। अगर कैसे कोई गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेती हूँ उसकी जगह। माफ तो उससे मैं कभी नहीं करूंगी। वो क्यों माफ करे? आपको पता भी है उसने क्या किया? वो तो दीदी है, वरना अब तक तो क्या हुआ? हाँ घबरा। क्या हुआ दादी को? मुझे बताओ अभी। मैं बता नहीं सकता, खुद चल कर देख लो। ये अपने वाकई दादी को सब कुछ बता तो नहीं दिया? और दादी आप तो सच में रोने लगी। बैठो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। प्रज्ञा ने जो किया है ना, उसपे हम बहुत खुश हैं। आप भी सुनोगी ना तो आप भी खुश हो जाओगी। और ये जो आंसू बह रहे हैं ना, ये आंसू खुशी के आंसू हो जाएंगे। आप बस मिठाई बांटो पूरे मोहल्ले में। मिठाइयाँ? क्यों? आप नानी बनने वाली हैं। नानी? हाँ, जैसे मैं परदादी बनने वाली हूँ। मतलब कि मेरी प्रज्ञा माँ बनने वाली है और अभी सेलिब्रेशन शुरू भी हो गया और ये दिन रात चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा। अब इस सेलिब्रेशन के बीच में कैसे आके दादी से बोलूं कि इनकी खुशी जो है वो झूठी है और ये सब इसके बच्चे के लेने बल्कि इसके बच्चे की खुशी में नाच रहे? कैसे बोलूं? ये गलत हो रहा है, इसे रोकना होगा। इनफैक्ट अभी रोकना होगा। अच्छा हो प्रज्ञा, तू मुझे यही मिल गई। चल मेरे साथ चल। अरे कहाँ ले जा रही हो इसे? दीदी बुला रही है। दीदी क्यों बुला रही है इसे? कि
कितने सवाल करता है तू? आशीर्वाद देने के लिए बुला रही है, चल। अरे दासी, अभी तो आशीर्वाद दिए, कितने आशीर्वाद देंगी वो? अरे उनका नहीं, उनका। उनका किनका? अरे वो जो नाच रहे हैं। वो लोग, उनका आशीर्वाद क्यों? वो लोग यहाँ पर क्यों आए? अरे ऐसे नहीं बोलते, उनका आशीर्वाद बहुत शुभ होता है। अच्छा, ऐसी बात है। अरे तो इसे भी ले जाओ। हाँ? ये क्या प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। हाँ? मेरा मतलब अभी तो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होंगी ना। मेरा मतलब है कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। आप चलिए ना मेरे साथ। मैं ना आपसे सारी बातें बाद में कर लूँ। मैं बस 1 मिनट अपनी बेटी से मिलके आता हूँ। तो आप 2 मिनट मुझसे बात कर लीजिए, फिर 1 मिनट अपनी बेटी से बात कर लीजिए। आप कहाँ लेके जा रहा है इनको? पहले जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कर लेने दो ना, फिर बाद में बातें कर लेंगे। दादी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आइए जी, आप जरा मेरे पास आओ। आओ तो सही आप। गया अभी, अब इन्हें भी पता चल जाएगा। आप यहाँ क्या ऐसे क्यों देख रही? तू तो माँ से कभी कुछ छुपाती ही नहीं, सारी बात आकर माँ को बताती। तो ये बात क्यों छुपा ले? माँ से अपनी खुशियाँ बांटना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तो सबसे पहले ये बात पता चल गई। याद है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में मैंने ही सबसे पहले तुझे देखा था, वो तू प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई थी, लेकिन तूने और अभी ने मिलकर मुझे वहां से भगा दिया। अरे मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं तो तुझसे नाराज हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी प्यारी सी बच्ची, ऐसे उदास थोड़ी ना होते। चल फटाफट मुस्कुरा दे। अरे तूने तो इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं कभी तुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी खुशी की, हाँ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। बस ये जो कलेजा नहीं, मन कर रहा है कि अपनी बच्ची को कस के गले लगा लूं। मेरी बच्ची मां बनने वाली है। और मेरा बच्चा किसी की नजर ना लग रहा है। चल अब जल्दी से गले लग जा। किसने कहा मैं चल नहीं सकती? ये देखो मैं चल सकती हूँ, मैं चल के दिखाती हूँ। पाँव पे स्ट्रेस पड़ेगा मेरी। ये देखो मैं चल सकती हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ पूरब सी। तुम तो एक्चुअली में चल सकती हो। बट एक बात बताओ, दादी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पाँव में अभी भी दर्द है, तुम चल नहीं पा रही? क्योंकि मैंने दादी को कहा था कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। अगर मैं उन्हें कह देती ना तो वो सारा लाड प्यार थोड़ा कम हो जाता, नहीं है ना? वो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिलती। वैसे थैंक यू पूरब कि तुम मुझे दी से मिलाने लेकर चल रहे हो। बुलबुल मैं ऐसा कुछ नहीं कर। You're so sweet पूरब, थैंक यू। स्वीट बुलबुल, स्वीट ये थोड़ी ना, स्वीट तो दादी मैंने कुछ नहीं किया, पूरा मुझे जानबूझकर खड़ा कर रहा था। दीदी चलो बहन जी आ गए। शुक्र है सुबह होने से पहले आ गई। हाँ दीदी, अब देखना रात का अंधेरा बस छट जाएगा और फिर सुंदर सी सुबह आ जाएगी। बात क्या है? बीजी अगर मैंने आपको बात बता दी ना तो आपने यहीं पर नाचना शुरू कर देना है। हाँ तो फिर नचा ना। मेरा मतलब बात बताना क्या है? बीजी वो ना, ये खबर अपने मायके वालों को वो खुद सुनाएगी, है ना बेटा? यही बात है ना? ये बात है क्या? अच्छा ठीक है, अगर ये बात है ना तो मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगा। अरे बताना बात क्या है? कौन सी बात? तूने कहा था ना कि सुनोगी तो नाचने लगूंगी, बात तो बता। पीजी मैंने कुछ कहा ही नहीं ऐसा, और मेरा क्या दिमाग खराब हो गया? मैं आपको ऐसी बात बोलूंगी और रात को नचवाऊंगी? मुझे आपकी तबीयत खराब करानी है क्या? अल्लाह, इसीलिए मैं कहती कि रात को अकेले घर से बाहर नहीं जाना। रास्ते में पता नहीं कौन से जिन भूत चुड़ैल मिल जाए और सर पे चढ़ जाए। पीजी मेरे सर पे ना कोई भी चुड़ैल और ये कोई भी भूत प्रेत नहीं चढ़ा है। उल्टा मुझे तो लगता है कि आपका सिर घूम रहा है, क्योंकि आपको ना समय पे वो आपकी जो होती है ना कफ सिरप वो नहीं मिली है। और पीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सर घूम रहा है। ये जानकी भी यही थी ना, इसने भी सब सुना है। बता ना। मैं तो पीजी कफ सिरप पीती ही नहीं।
ओफो दादी, अब माँ के मुंह से एक बात नहीं निकाल पाई। ठीक हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई। नहीं माँ, वो तो मैं सहारे से। आउच! अच्छा, बहुत दर्द कर रहा है। बहुत बड़ी नौटंकी हो गई तू है। इतने दिन से तू बिल्कुल ठीक थी, फिर भी बिस्तर पे लेटी हुई थी ना। नहीं माँ, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है मुझे। एक लगाऊंगी थप्पड़। हमारे से सेवा करवानी थी ना, इसलिए बेड से उठी नहीं रही थी। नहीं क्यों किया तूने ऐसा? ऐसे क्या देख रही? वक्त को देख रही हूँ। देखते ही देखते कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी कल की ही तो बात है। अभी अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलने की कोशिश करता और गिर जाता। ये कब बड़ा हो गया, कब अपने पैरों पे खड़ा हुआ, कब इसकी शादी हो गई और अब ये बाप बनने वाला है। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नया दौर शुरू होने वाला है। जब तुम दोनों के बीच में तीसरा आ जाएगा ना, तो प्यार और भी बढ़ जाएगा। और मैं भगवान से रोज तुम दोनों की खुशियों के साथ साथ अपने लिए भी लंबी उम्र मांग लूंगी। मैं तुम दोनों की खुशियां बस देखते ही रहना चाहती। दादी झूठी खबर पे इतना इमोशनल हो रही है और तू चुपचाप बैठकर देख रहा है। तेरा कुछ ना बोलना ना उनसे झूठ बोलने का बराबर है। जब बता दे सच। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ बेटा, अपने खून को अपने गोद में उठाने से बड़ी खुशी और कोई नहीं होती। और प्रज्ञा बेटा, तेरी तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। पहले एक शैतान था तेरे संभालने के लिए, अब तो बेटा 2 हो जाएंगे। इसकी बातों पे ना जाइए, इसको अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये भी बच्चे के साथ बच्चा ही बन जाएगा, तो हो जाएंगे ना 2 बच्चे। दादी मुझे जाना है। बैठ चुके। बहुत जरूरी बात तो अभी मैंने करनी है कि जिंदगी में दुख हो या सुख हो, बुरे दिन हो या अच्छे दिन, खुशियां हो या मुसीबतें, वो दौर तुम दोनों इकट्ठे मिलकर पार करोगे। बेटे, खुशियां मिलके बांट लेना और मुसीबतों का दोनों मिलकर सामना करना, एक दूसरे की हिम्मत बनना। वादा करो, करो वादा मुझे। अरे वादा करो। भगवान तुम दोनों को हमेशा हमेशा खुश रखे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।